नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा में दानिश अली को आतंकवादी, उग्रवादी, भड़वे और कटवे कहने वाले ओए भड़वे, ओए, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। It is please. ए उग्रवादी, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे। भाजपा के सांसद रमेश विधूड़ी को क्या बचाया जा रहा है? ये सवाल उठा है घूस लेकर सवाल पूछने के आरोपों पर महुआ मोइत्रा के मामले में संसद की आचार समिति की तेजी की वजह से। विधूड़ी केस में कुछ और, मोइत्रा केस में कुछ क्यों? लोकसभा स्पीकर से यह सवाल पूछा है बसपा सांसद दानिश अली ने। उन्होंने पत्र लिखकर सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि दोनों मामलों में अलग अलग मापदंड अपनाए गए हैं, जो सरासर गलत है। इन आरोपों के बाद लोकसभा की आचार समिति घिर गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा को मिले दानिश अली के साथ की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि महुआ के मामले में अभी तक खुद पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी दूरी बनाई हुई है। ऐसे में दानिश अली की तरफ से भेदभाव की बात कहते हुए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखना महुआ के लिए किसी राहत से कम नहीं है। 21 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि आचार समिति भेदभाव कर रही है। उन्होंने शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधूड़ी की उनके खिलाफ भरी संसद में अपमानजनक टिप्पणी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे सवाल के बदले रिश्वत के आरोप में मामलों में अलग अलग मापदंड अपनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों सांसदों के खिलाफ हो रही कार्रवाई में जो भेदभाव हो रहा है, संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि आचार समिति के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर ने मोइत्रा के मामले में सार्वजनिक रूप से बयान देकर नियम 275 का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि सोनकर भाजपा के सांसद हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अली खुद आचार समिति के सदस्य हैं। बावजूद इसके वो समिति पर आरोप लगा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आचार समिति के सदस्य होने के नाते उन्हें नियमों के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी होगी। तो अली ने अपने पत्र में कहा कि पूरे सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान विशेषाधिकार हनन और नैतिक कदाचार से संबंधित मामलों में संसदीय प्रक्रियाओं के घोर उल्लंघन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आपको इस बात की जानकारी होगी कि मैंने 22 सितंबर को विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया था, जिसमें मैंने सांसद रमेश विधूड़ी पर मेरे खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा कि तय प्रक्रिया के अनुसार जिस सदस्य ने शिकायत की है, सबसे पहले उसे ही विशेषाधिकार समिति के सामने बुलाया जाता है और उसके बाद ही आरोपी सदस्य को साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है। हालांकि सभी निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए जिस सदस्य पर मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, उसे बुलाया गया, लेकिन मुझे अब तक समिति ने अपना पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया है। जबकि आचार समिति ने महुआ मोइत्रा के मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया है। इसके साथ ही अली ने यह भी साफ कहा कि महुआ मोइत्रा के मामले में समिति के अध्यक्ष ने खुले तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें तृणमूल की सांसद के खिलाफ कथित नैतिक कदाचार की शिकायत के संबंध में एक हलफनामा मिला है। इस तरह से मीडिया के सामने खुले तौर पर बात करना भी नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि ये नियम 275 का उल्लंघन है, जो आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने किया है। दरअसल मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को आचार समिति ने मौखिक साक्ष्य के लिए 26 अक्टूबर को बुलाया है। इसी को लेकर अली ने कहा कि मुझे ये भी आश्चर्य है कि एक तरह की शिकायत के मामलों में दो तरह की प्रक्रियाओं का पालन कैसे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। इन सवालों के साथ ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अपील की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रक्रियाओं के मौजूदा उल्लंघनों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वो मुझे समिति के समक्ष अपना साक्ष्य देने के लिए सबसे पहले बुलाएं, ताकि मैं तथ्यों को सीधे रिकॉर्ड पर रख सकूं। आपको बता दें कि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने दानिश अली पर अनुचित टिप्पणी के मामले में विधूड़ी को 10 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन विधूड़ी ने कहा कि वो इस समय बहुत व्यस्त हैं, इस वजह से पेश नहीं हो सकते। आपको पता ही होगा कि वो राजस्थान में सचिन पायलट के चुनाव क्षेत्र टोंक में भाजपा के प्रचार में व्यस्त हैं। अब दानिश अली के पत्र में जो दावे किए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उसे देखकर यह साफ है कि एक जैसे दो मामलों में आचार समिति बिल्कुल अलग अलग तरह से कार्रवाई कर रही है। अब इस पत्र के आने के बाद से आचार समिति पर भेदभाव के आरोप लगने लगे। जानकारों का दावा है कि ये तो होना ही था।
जाहिर है दोनों मामले सबकी नजर में भले ही एक हैं, लेकिन सरकार की नजर में तो अलग अलग हैं, क्योंकि दानिश वाले मामले में आरोपी बीजेपी सांसद है, जबकि महुआ वाले मामले में बीजेपी सांसद शिकायत करता है। यानी दोनों मामलों में फर्क हुआ ना, आप भी समझ गए होंगे। खैर, दानिश अली की चिट्ठी ने आचार समिति की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि लोकसभा में चर्चा के दौरान 21 सितंबर को विधूड़ी ने अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद खुद दानिश अली के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की कनिमोई और विपक्ष के कई अन्य सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर विधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इन सांसदों ने मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का भी आग्रह किया था, लेकिन उस मामले में कोई तेजी नहीं आई। नियमों का उल्लंघन करते हुए पहले विधूड़ी को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन विधूड़ी ने यह कहकर आने से मना कर दिया कि उनके पास समय नहीं। यानी उन्होंने बता दिया कि वो जानते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हुआ भी वैसा ही, ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, ना मामले में आगे कोई कार्रवाई हुई। दानिश अली को अभी तक बुलाया ही नहीं गया है, जबकि नियम के मुताबिक उन्हें पहले बुलाया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। उस मामले में नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। आचार समिति ने पहले शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे को बुलावा भेजा। अब जानकार कह रहे हैं कि मोइत्रा ने तो पहले ही अपने ट्वीट में कहा था कि आपके पास पहले से कई मामले हैं, उन पर कार्रवाई हो जाए तो मेरे मामले में भी कार्रवाई कर लेना। उन्होंने ट्वीट किया था कि फेक डिग्री वाले और भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले पहले से लंबित हैं। अगर स्पीकर उन सब से निपट लेते हैं तो मैं अपने खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करूंगी। प्रवर्तन निदेशालय के मेरे दरवाजे पर आने और अडानी कोयला घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का भी इंतजार कर रही हूं। उनके ट्वीट से ही आचार समिति और लोकसभा स्पीकर सवालों में घिर गए थे। बची खुची कसर दानिश अली के पत्र ने पूरी कर दी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है।